अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जो भी बात करता हूँ ना वो बात करता हूँ ज्यादातर कि जो सियासत चल रही होती है उसके पीछे जो एक और सियासत होती है उसके ऊपर बात कर रहा होता हूँ। अच्छा, ये तमाम मालूमात जो उनसे होती है ना, ये जो बड़ी ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर डिस्कशन होती है, सारे इल्म वाले पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन मैं वहां से सुन के आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बहुत ज्यादा अहम मालूमात भी देता हूँ। और जब इंसान के पास ये वाला इल्म भी आ जाता है और दूसरा भी होता है तो वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है सियासत को समझने में कि कौन क्या कुर्बानी दे रहा है, कौन किस तरीके से चल रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि चैनल को ना सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिया करें वीडियो को, और कमेंट जरूर कर दिया करें। कम से कम ये बताएं कि आप किस शहर से सुन रहे हैं और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। इसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, मैं बिल्कुल जो सा ना, जो वो इमरान खान अंदर घुसा बाहर निकला, उसने उसको घूरा या उसने उसको देखा, फलानी मीटिंग वहां पे हो गई, अब समझो कि आज रात बेड़ा गर्क, अब सुबह जनाब गिरफ्तारी। में ऐसी कोई बात नहीं करता। मेरा हमेशा कोशिश ये होती है कि जो पसे पर्दा सियासत चल रही है उसके ऊपर डिस्कस करूं, या कोई पसे पर्दा कोई बड़ी साजिश हो रही है तो उसके बारे में आगाह कर दूं। मैंने ये देखा कि जैसे 6 अप्रैल को काजी फायज ईसा के खिलाफ फील्डिंग लगी हुई थी, तो मुसलसल मैं भी खबर देता रहा, बहुत सारी जगहों पे ये खबर चलती रही, तो अल्लाह का शुक्र है वो महफूज रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बचाया कोई, ना, लेकिन कोई चीज ऐसी सुनने में आती है तो उसको शेयर कर देने में मैंने ये देखा है कि वो मामला डिफ्यूज हो जाता है। माजी में जो इंसाना मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी थी भोंडे तरीके से दी थी, एक फिर दी, फिर दूसरी दी, फिर तीसरी दी, तरीकाकार ठीक नहीं था, लेकिन वो वाकयात हुए, लेकिन उससे आग नहीं लगी। सिर्फ ये हुआ, उससे आग नहीं लगी और पाकिस्तान का बहुत बड़ा बेहतरी हो गई। अदरवाइज तो पाकिस्तान को तो बिल्कुल डी न्यूक्लियर भी कर दिया था और डिफॉल्ट भी कर दिया था उस वक्त में, तो सब कुछ कर दिया था। लेकिन आपका भाई बोला, तो प्लीज ये मेहरबानी करें कि आप चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें और बात को सुन लिया करें थोड़ा बहुत, और जितनी हो सके सपोर्ट करें। बहुत टाइम हो गया, बहुत थोड़े सब्सक्राइबर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जुलाई 2023 और इलेक्शन की आमद नजर आ रही है। अभी तक यानी कि गू मगू की कैफियत है कि किसी चीज के यकीन नहीं हो पा रहा कि क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर जो चलता हुआ सिस्टम है ये इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रोपेगेंडे का ना एक बहुत बेमिसाल जो है ना सैलाब एक नजर आ रहा है। एक जाहिरन नजर आता है कि जैसे पीटीआई अपने लिए वो एक प्रोपेगेंडे का एक अलग एक रुख है। अच्छा, दूसरा एक और भी है, वो नहीं समझ में आ रही आम आदमी को ना। बहुत सारे खास वो समझ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है, जब हम लोग डिस्कस करते हैं ना तो सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। कोई शख्स बात करता है। अब देखिए, दूसरा जो है ना, हर काम किया पीएमएलएन ने, इस मुल्क को बचाया पीएमएलएन ने, पीडीएम बनाई पीएमएलएन ने, हर जुर्म का जो कसूरवार है वो भी पीडीएम, ठीक है, पीएमएलएन। तो पीएमएलएन क्या क्या करेगी? एक दूसरी कुछ गलतियां इसमें आपस में नजर आई, कुछ मतलब ऐसे मामलात, कुछ स्टेप उठा लिए गए, बाद में अगर उनकी तस्दीक की जाती तो मसाइल होते, तो आगे की तरफ बढ़ा गया और बेहतरीन तरीके से बढ़ा गया। अच्छा, हम एक दो चीजें और भी देखते हैं। अब इसको मैं आपको बताऊंगा, मुख्तलिफ मौजूआत हमने डिस्कस करने कि सितंबर 2021 में ये पीएमएलएन को पता लग गया था, अंदर के लोगों ने बता दिया था, और बहुत ज्यादा ताकतवर लोगों ने। अंदर के लोगों से मुराद ये नहीं है कि मैं सिर्फ आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं, बल्कि ये अंदर के लोग वो हैं कि जिनको बहुत ज्यादा इल्म होता है, जो जिनसे मशवरे लिए जाते हैं, जो रीढ़ की हड्डी होते हैं सिस्टम के, जो हर तरफ राब्ते रखते हैं, जो बाहर भी होते हैं और मुल्क के अंदर भी होते हैं। उन्होंने ये बता दिया था कि मुल्क गया, इसको डिफॉल्ट करवाएंगे, इसको डीन्यूक्लियर करवाएंगे, और जो पहले अटेम्प्ट हुई है ये उसको दोबारा दोहराएंगे, ये सब कुछ करेंगे। पहले किसी और तरीके से डीन्यूक्लियर करने के लिए अटेम्प्ट हुई थी, अब आगे मजीद तैयारी है, और सारी नोटों की कहानी है, ताकत की कहानी है। फिर एक सिस्टम है, उसके अंदर उस सिस्टम को हाईजैक किया जा रहा है। मसलन आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को हम कुछ भी कहें, जब वो अपने जाती मामलात के ऊपर आते हैं ना, वो सब एक हो जाते हैं। वो कहते हैं ना आइन की कोई हैसियत है, ना कानून की कोई हैसियत है, ना पाकिस्तान की कोई हैसियत है। मैं बहुत गंदे अल्फाज बोल रहा हूं, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आती है तो वो कहते हैं हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे। ये बात समझ में आती है कि यार ये चीज नजर आती है।
अच्छा, जब जाती मफादात यानी कि कारोबार जिस तरीके से इस इदारे के अंदर इंटर करवाया गया मार्शल्ला एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू, तो वो चीज जो उनसी है ना, अब इदारे को पता लग रही है कि हम तो फंस गए हैं, हम तो खोखले होते जा रहे हैं। हमारा ही तो सोच, रवैया यानी कि हम दूसरे को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, रवैया और मामला, ये तो बिल्कुल खतरनाक हो गया। ये तो हम पूरा सिस्टम जो उनसे ना क्लैप्स कर रहा है, ये सोच आ चुकी हुई है। पीएमएलएन ने जो कुछ किया, जो कुर्बानियां दी और उसके बाद आगे बढ़ी, उसके बाद क्या हुआ कि पीएमएलएन के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ा। फिर शहबाज शरीफ साहब को धक्के से आगे कर दिया गया। फिर मियां साहब ने कहा अच्छा चलो अब तुम ही चलो, पीछे हट रहे थे ये। उसके बाद जो कुछ भी किया, अब ये पॉलिटिशियन तो नहीं है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इन्होंने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बेहतरीन काम किया, पॉलिटिकली काफी कमजोर कर दिया। उसकी मैं बहुत दफा शिकायत भी करता हूं। लेकिन अब इलेक्शन में गए तो मुझे तकलीफ हुई। मैंने मुख्तलिफ जगहों पर राब्ते किए कि यार ये क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। अब देखिए, मैं आपको हर चीज के अंदर ना एक नेगेटिव साइड होती है, एक पॉजिटिव साइड होती है। पॉजिटिव साइड बताता हूं कि क्या सिस्टम चलता रहे ना तो ठीक रह जाता है। अच्छा, इस दौरान में पीएमएलएन तो कुर्बानियां दे रही है, पीपल्स पार्टी टोटल ब्लैकमेलिंग कर रही है। पीपल्स पार्टी की गेम मुकी हुई है उस एस्टेब्लिशमेंट के हिस्से के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं है लेकिन ताकत में, कि हमने काजी फाइज हिस्सा को निकलवाना है। ये है वो अंदर की सियासत जो कि बंदियाल को फ्री हैंड देंगे और पीपल्स पार्टी दिलवा रही है और फुल ब्लैकमेलिंग करके दे रही है। प्राइम मिनिस्टर के हाथ में नोटिफिकेशन की ताकत थी। उन्होंने काजी फाइज ईसा के अगले चीफ जस्टिस के लिए नोटिफिकेशन कर दिया, लेकिन अभी तक जो है ताकत में वो मौजूदा चीफ जस्टिस है। अगर कोई वो ऐसी वारदात डालता है तो वो किसके साथ मिलकर डालेगा? इसमें मैं ये समझ रहा था कि कमजोरी है पीएमएलएन की, लेकिन पीएमएलएन क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम चलाना चाहती है ये और इंस्ट्रक्शंस ले रही है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुसलसल मिडिल ईस्ट में मौजूद है। और अभी जो नई सूरत हाल सामने आ रही है कि बहुत बड़े पैमाने पर उनसे मुलाकातें हुई हैं, चाइनीज की हुई हैं। प्लान बी के ऊपर जो है ना सिर्फ साथ साथ अमल किया जाएगा, सीपैक, इंडस्ट्री, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान के अंदर ज़राअत का बहुत बड़ा पैकेज। अच्छा, इन सब के साथ साथ जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है ना, वो अन्य वाह कहती है बस कारोबार हमारा है और हमारे अलावा किसी और का हक नहीं है, बाकी जाए सब जन्नत में। इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो है ना पीएमएलएन इस दफा शायद वो ऐसी सियासत चल रही है कि चलाओ फिर सिस्टम, इतने पैसे कम कि तुम्हारा सिस्टम ना चले। फिर लोग सवाल उठाते हैं ना, जैसे कि वो बाजवा साहब ने बहुत सारी निकम्मी बातों में से ना एक बात काम की थी कि हमारे पास तो टैंकों में डीजल डालने के पैसे नहीं। तो ये हालात लेकर कौन आया था? वो बाजवा साहब खुद लेके आए थे। ये नहीं बताते हम कैसे जंग लड़ें, हम क्या करें। इमरान खान जो असेंबली में खड़े होकर कहता है कि मैं क्या हमला करवा दूं, मैं पायलट आना छोड़ता तो क्या करता, ठीक है। उस इमरान खान को कौन लेके आया था? बाजवा डॉक्ट्राइन। तो अब जो ना यहां पर आकर मामला गया फंस। अब जो मतलब एक सिस्टम है ना, उसको चलाना है किसी भी तरीके से। अच्छा, ये जो मेरी मालूमात है ना, उसके अंदर कोई वो नहीं हो रही, तब्दीली नहीं हो रही कि जो इंटरम गवर्नमेंट है ना, वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगी, वो 60 दिन के अंदर की होगी। मेरी मालूमात जो मैंने 1 साल पहले से दी थी कि मार्च अप्रैल में इंतखाबात होंगे, इस असेंबली को एक्सटेंड किया जाएगा। मैं अभी भी स्टैंड कर रहा हूं। दूसरी खबरें इतनी स्ट्रांग आई हैं, तो फिर मैं ये बता रहा हूं कि जो प्रोग्राम के मुताबिक जो सिलसिला चला ना, वो यही है कि 1 साल के लिए बढ़ाकर और फिर मार्च में जो है ना इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा। मार्च अप्रैल के लफ्ज मैंने सुने तो मैंने वही दोहराए। हालांकि मार्च के एंड में जो है ना ये सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं, तो क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है 10-15 दिन आगे पीछे हो जाना उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। लेकिन ऐसे ही मंथ नहीं आगे पीछे करते, या शायद परफेक्ट टाइम पे होते हैं, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता। लेकिन उससे पहले पहले इस प्रोसीजर को शुरू कर दिया जाएगा। तो ये जी सारी सूरत हाल। सोच रहा था कि 2-3 मौजूआत पे बात करें, लेकिन ये मौजू इतना अहम है। पीएमएलएन अगर ये इलेक्शन में जाएगी
और पीछे कोई वारदात होती है तो उसका पॉलिटिकली ये बात ध्यान में रखिएगा, ये मैं आज बता रहा हूं कि टोटल जिम्मेदार वो जरदारी साहब की गंदी पॉलिटिक्स होगी जो मुसलसल कर रहे हैं। जाती मुफाद, बेटे को वजीर आजम बना दूं, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, मैं इन गंदे अंडों को अपने साथ जोड़ लूं और पंजाब के अंदर जो है ना PMLN के लिए मुसीबत खड़ी कर दूं, मैं शेर के शिकार पे निकला हूं, हर जगह पे ब्लैकमेलिंग करूंगा, हर बात अपनी मनवाऊंगा, हर नौकरी अपने बंदे को दिलवाऊंगा, ये गंदी सियासत। हाँ, पाकिस्तान मेरी तरफ से जो है ना वो बस यही है कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो फिर मेरी हर बात मानो। ये है टोटल जरदारी साहब की सियासत। तो वो जो चीज है ना वो आगे चलती नजर नहीं आ रही, इसलिए कि वो जो बंदा जिसको अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ है, शायद वो चाइना भी जाए, शायद वो रशिया भी जाए और शायद वो कहीं और भी जाए और उसके बाद वो फिर जो है ना लंदन जाए। और ये जो सर्कल है ना, या वो सब राब्ते में तो हैं, जो मैं मुसलसल बताता रहा हूं, वो राब्ते में तो हैं, लेकिन अगर प्लान बी आ गया ना तो प्लान बी में जो है ना सिर्फ हमारे इदारों के अंदर ये जो अल्ले तलल्ले है ना ये खत्म होंगे, पाकिस्तान बड़ा खुशहाल होगा। ये जो बेसिर पैर की उड़ाई जा रही है ना कि चाइनीज कल्चर का इस CPEC और इस मुआशी प्रोग्राम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो बात करते रहेंगे जी, बहुत शुक्रिया, इजाजत दें। और यार बस चैनल पे हम कोशिश करते रहते हैं, सब्सक्राइब कर दिया करें और ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि ये बात अच्छी लगी या कि नहीं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।